नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं काल रात्रि योगिनी की साधना दे रहा हूँ, क्योंकि एक शक्तिशाली योगिनी होती ही होती है। और ये इस प्रकार की योगिनी होती है कि ये तामसिक भी है, सात्विक भी है, मतलब दोनों तरह का भोग इसको लगता है। और बहुत जल्द सिद्ध होने वाली योगिनियों में से है ये। तो ये एक तरह से काल शक्ति का प्रतीक होती है, माता काली का भक्त होती है ये। और इसकी सिद्धि भी बहुत जल्द हमें प्राप्त होती है। अब फायदे की इसकी बात करूँ तो ये भूत वर्तमान भविष्य जो है सिद्ध होने के पश्चात अपने साधक को स्पष्ट रूप से बता देती है, दिखा भी देती है। उसके अलावा शत्रुओं का नाश तो बिल्कुल करती ही करती है, हर प्रकार से शत्रुओं का विनाश कर देती है। चाहे हम उसे बोले या न बोले, वो स्वयं ही हम इस साधना को सिद्ध करने के बाद शत्रुओं का नाश होना, विनाश होना शुरू हो जाता है उसी पल, उसी समय से, इसके सिद्धि के बाद से। इसके अलावा हमें किसी भी प्रकार का रोग है या फिर किसी प्रकार का दोष है, जैसे गृह दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, तंत्र बाधाएं हो गई, मतलब ये सारी बाधाएं जो भी होती है, जिस प्रकार की भी बाधाएं हो संसार में, वो सारी बाधाएं हमारी समाप्त कर देती है। मतलब धीरे धीरे वो कम होते हुए समाप्त होती है। जितनी बड़ी बाधाएं होगी, हो सकता है 4 दिन 10 दिन जो भी समय लगता होगा उसमें, वैसा समय लगता है उसमें। ऐसा नहीं कि एक ही पल में समाप्त कर दे, पर उस प्रकार से वो हर एक बाधाओं को हमारे दूर करती है। तो इस प्रकार से हर प्रकार की बाधाओं को हमारा निवारण करती है। तो मुख्य तो यही लाभ है इस शक्ति के। इसके अलावा हमको किसी भी प्रकार का कष्ट हो या फिर शारीरिक कष्ट हो, चाहे सांसारिक कष्ट हो या सांसारिक कोई समस्याएं आए, तो उसका निवारण ये स्वयं से कर देती है। मतलब हमें इसे अलग से बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वयं से उसका निवारण कर देती है सिद्ध होने के पश्चात। तो अब मैं इसका विधान बता देता हूँ। इसमें जो है काली रात में साधना होगी। तामसिक शक्ति है होने के लिए, पर सात्विक और तामसिक दोनों चीज़ें इसमें विराजमान हैं। तो ये शक्ति का जो साधना है वो काली रात में होगी, मतलब कृष्ण पक्ष की रात में होगी। अमावस की रात से शुरू करें तो और भी अच्छा है, या न भी करें तो भी अच्छा है। किसी भी दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, रात्रि 11 बजे से। तो रात्रि 11 बजे से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 11 से 4 के बीच आपको इस साधना को संपन्न करना है। तो इसमें जो है आपको पश्चिम की दिशा रहेगी। पश्चिम की दिशा में आपको एक काला आसन बिछा लेना है, और स्वयं का बैठने का भी आसन काला रहेगा इसमें। और एक आपको आसन के ऊपर में एक चौकी बना लेनी है। मतलब चाहे आप सिंदूर से बनाएं या किसी श्वेत वस्तु से बनाएं, चौक इत्यादि जैसे भी बनाएं आप, मतलब एक चौकी आप बना लें। सिंदूर से बनाएं तो और भी अच्छा रहेगा। काले वस्त्र के ऊपर में एक छोटा सा आपको एक चौकी बना लेना है। चौकी के ऊपर में जो है, चौकी मतलब 4 कोना वाला, जो जिसे अपन त्रिभुज, या त्रिभुज तो नहीं कहते हैं, वो आयतकार जो होता है, वो आयतकार बना लीजिए आप। और उसके ऊपर में, उसके अंदर जो है, आप थोड़े से चावल के दाने मतलब भर दीजिए, अक्षत आप उसके अंदर भर लीजिए। उसके ऊपर आपको एक मिट्टी का दीपक स्थापित करना है। चमेली के तेल का या फिर सरसों तेल का भी जला सकते हैं, मतलब किसी भी तेल का आप जला सकते हैं, या सुगंधित तेल का भी जला सकते हैं। तो इस प्रकार का एक दीपक जला लेना है आपको मिट्टी का, अपने तरफ मुख करके। और उक्त मंत्र का आपको 5 माला पाठ करना है प्रतिदिन। तो इस प्रकार से आपको 6 दिनों तक इस उक्त मंत्र का
5 माला पाठ करना है रोजाना। इसमें आप माला का अगर प्रयोग करते हैं तो काले हकीक का माला का प्रयोग करें, और अगर प्रयोग नहीं भी करते हैं माला का तो बिना माला के भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो है आप काले हकीक का माला अगर इस साधना के दौरान अपने गले में धारण रखें, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए वो, तो काले हकीक की माला अगर गले में अपने धारण रखे साधना के दौरान, तो ये साधना और भी जल्दी सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है और पवित्रता का ध्यान रखना है 6 दिनों तक, मतलब साधना के दौरान पूर्ण पवित्रता, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना, स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहन के ही साधना को करना है। तो इसके पश्चात जब आपकी 6 दिनों की जो साधना 5 माला के हिसाब से जब पूर्ण हो जाती है, तो 7वें दिन जो है आपको आम की लकड़ियों से इसका हवन करना है। आम की लकड़ियों में आप घी के माध्यम से आप कुछ आम की लकड़ियों को किसी भी पात्र में जला लें। उसके पश्चात जो है हवन सामग्री आपको किसी भी दुकान या मार्केट में मिल जाएगी। उस हवन सामग्री से आप इसकी आहुति चढ़ाएं। आपको इसमें वही 501 बार आहुति चढ़ानी है, आपको 501 बार। तो इतना ही विधान है। अगर आपकी साधना बिना ये आहुति के अगर सिद्ध हो जाती है 6 दिनों से पहले या 6 दिनों के अंतर्गत, तो आपको ये हवन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी अगर किसी भी वजह से अगर आपकी साधना 6 दिनों में सिद्ध नहीं होती है, तभी आप इस हवन को करें, तो उससे जो है आपकी साधना सिद्ध उसी समय उसी 7वें दिन में हो ही जाती है। तो इसे अपने घर या एकांत कमरे, एकांत स्थान पे आप कहीं पे भी कर सकते हैं साधना को। तो इतना ही नियम है इसका, और वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम यस्य महाकाल रूपाय महाशक्ति रूपाय महाकाल रात्रि सिद्धेश्वरी सिद्धिम काल रात्रि योगिनी फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम यस्य महाकाल रूपाय महाशक्ति रूपाय महाकाल रात्रि सिद्धेश्वरी सिद्धिम काल रात्रि योगिनी फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है, संपूर्ण विधान है। और साधना सिद्ध होने के पश्चात इससे वचन अवश्य ले लें। साधना के दौरान सुरक्षा बंधन इत्यादि, शरीर बंधन, सुरक्षा बंधन ज़रूर कर लें, और साधना संपन्न होने के पश्चात इससे वचन अवश्य ही ले लें। तो उसके बाद आपको पूर्ण सिद्धि इस साधना में प्राप्त हो जाती है। उसके बाद कभी भी इस मंत्र का कुछ बार आप पाठ करेंगे, 10 से 15 बार या 11 बार आप पाठ करेंगे, 21 बार पाठ करेंगे, तो ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, चाहे वो दिन हो या रात हो। वैसे रात्रि में इससे कार्य करवाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रात्रि में ये बहुत जल्दी उपस्थित भी होती है, कार्य भी बहुत जल्दी करती है। रात्रि 9 के बाद आप कार्य करवा सकते हैं, मतलब सूरज ढलने के बाद कभी भी करवा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का कार्य आप करवा सकते हैं। और जो सब कार्य मैंने बताया आपको, जो विशेष तौर पे करती है, वो तो बहुत ही अच्छी प्रकार से वो उन सब कार्यों को करती है, जैसे भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी देना इत्यादि। मतलब जो भी कार्य मैंने बताए वो तो पल भर में वो तुरंत ही कर देती है। और इसके अलावा भी बाकी कोई सांसारिक कार्य अगर आप उसे कहते हैं तो वो भी संपन्न करती है अपने साधक के लिए। तो इतना ही विधान है फिर, और इतना ही नियम है, और इतना ही मंत्र है साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।